गुड मॉर्निंग टू ऑल 12th क्लास स्टूडेंट्स। हमारा भाग 1 का जो पहला यूनिट है केमिस्ट्री का, वो आपके पास है सॉलिड स्टेट, यूनिट नंबर फर्स्ट। और यूनिट नंबर फर्स्ट में जो आपके पास ठोस अवस्था वाला है, इसमें सबसे पहला आपके पास देखो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, मैटर 3 फॉर्म में होता है। सबसे पहला आपके पास होता है सॉलिड स्टेट, सेकंड आपके पास लिक्विड, और थर्ड वाला जो आपके पास होता है वो आपके पास गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट्स को आपने 11th लेवल या कक्षा 11 में बहुत ज़्यादा पढ़ा है। और जो लिक्विड वाला स्टेट है वो आपने ज़्यादातर फिजिक्स में या भौतिक विज्ञान में ज़्यादा पढ़ा जाता है। और यहाँ पे आपने जो तीसरा आपके पास सॉलिड स्टेट है, उसका आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या आपके पास सॉलिड स्टेट होता है। आज का मेरा जो मेन टॉपिक रहेगा सॉलिड स्टेट के अंदर, वो सॉलिड्स के बारे में, सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बारे में, और सॉलिड स्टेट या सॉलिड कितने प्रकार का होता है उस पर ज़्यादा फोकस है। ठीक है। और सॉलिड स्टेट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। आगे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा या बहुत ज़्यादा आपके पास आगे भी आपने इसको पढ़ना है। तो इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉलिड क्या होता है, और इस सॉलिड्स को पढ़ने के लिए एक विजुअलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, और एक जो आपके पास क्या होता है इमेजिनेशन पावर, वो बहुत ज़रूरी है। जिसका इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा होगा, काल्पनिक कल्पना ज़्यादा कर सकता है, तो वो उसको उतने ही अच्छे से समझ भी सकता है। तो इसमें सबसे पहला मेरे पास है, मैं सॉलिड्स को डिफाइन करूँगा। पेज नंबर जो मेरा पहला वाला है, मैंने उसमें सॉलिड्स को बताया है, और सॉलिड्स की डेफिनेशन मैंने थोड़ा इंग्लिश में लिखी है, तो मैं हिंदी में भी बताते रहूँगा, आप उसको समझते रहना। दैट स्टेट ऑफ मैटर इन व्हिच सीपी का मतलब यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हिंदी में कहा जाता है आपके पास अवयवी कण, जिसमें अवयवी कण आपके पास अणु, परमाणु और आयन होते हैं। ये आर बॉन्डेड, ये नहीं कि आपस में जब जुड़े होते हैं तो कैसे जुड़े होते हैं, विद स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक प्रबल आकर्षण के बल के द्वारा। ठीक है। ये आपके पास सॉलिड्स की एक डेफिनेशन होती है कि जहाँ पे कोई भी अवयवी कण, जिसमें आप परमाणु, अणु या आयन की बात करते हैं, वो आपके पास एक प्रबल आकर्षण के बल के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है। उसके बाद सॉलिड की जो आपके पास प्रॉपर्टीज होती है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज आपके पास सॉलिड्स की होनी चाहिए, उनमें सबसे पहला प्रॉपर्टीज या गुण क्या क्या सॉलिड के अंदर होने चाहिए, उनमें सबसे पहला आपके पास है शेप, साइज एंड आपके पास वॉल्यूम। जो आपके पास सॉलिड का होगा वो हमेशा आपके पास एक डेफिनेट होगा, यानी कि निश्चित होना चाहिए। और निश्चित होने का मतलब आपके पास क्या क्या चीजें निश्चित होनी चाहिए, उसकी ज्यामिति, उसका शेप, उसका आकार, और तीसरा उसका आयतन। ऐसा आपके पास है तो वो सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है या सॉलिड को प्रदर्शित करता है। दूसरा आपके पास है कि सॉलिड कंप्रेसिबिलिटी, अगर आप देखें तो उस कम को बहुत कम होता है। कम यानी कंप्रेसिबिलिटी का मतलब आप सॉलिड को प्रेस नहीं कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं। संपीड्यता बहुत कम होती है, यानी कि दबाव बहुत कम किया जाता है। उसका तीसरा पॉइंट प्रॉपर्टीज के अंदर आपके पास है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लचीलापन। आपने देखा होगा सॉलिड में इतना ज्यादा लचीलापन नहीं होता है, वो भी आपके पास बहुत ज्यादा क्या होता है, कम होता है। ठीक है। और अगला पॉइंट आपके पास क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड दूसरा बॉइलिंग पॉइंट। ये भी सॉलिड्स में क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। हाई इसलिए होता है कि सॉलिड आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपस में जुड़े होते हैं। तो जुड़े होने के लिए आपने बहुत ज्यादा उसको टेम्परेचर या मेल्टिंग, बॉइलिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। अगले प्रॉपर्टी पांचवी जो आपके पास है वो डिफ्यूजन लो, विसरण बहुत कम होता है ठोस में। जैसा आपने गैस देखा है, जैसा आप परफ्यूम का यूज करते हैं तो परफ्यूम काफी दूर तक उसकी सुगंध फैल जाती है, तो इसका मतलब वहाँ डिफ्यूजन बहुत ज्यादा है। लेकिन सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता है, बहुत कम होता है। इसका मतलब डिफ्यूजन भी बहुत ज्यादा लो होता है। और जितने भी सॉलिड्स होते हैं, अगला पॉइंट आपके पास इलेक्ट्रिसिटी और हीट, विद्युत तथा ऊष्मा के बहुत अच्छे क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। यानी कि इजीली आपके पास अच्छा गुड कंडक्टर माना जाता है किसका, सॉलिड्स को, इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा आपके पास हीट का। ठीक है। ये तो आपके पास सॉलिड्स के बारे में था कि सॉलिड्स क्या होता है और सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है। उसके बाद इतने करने के बाद मेरा सेकंड जो पेज आपके पास शुरू होने जा रहा है, वो आपके पास क्या है,
पेज नंबर 2 सॉलिड स्टेट्स में मैंने आपने सॉलिड को डिफाइन करा है और सॉलिड को दो कैटेगराइज सॉलिड आपके पास दो प्रकार के होते हैं। एक आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसको आप क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं और दूसरा आपके पास क्या होता है एमोर्फस सॉलिड जिसको हम क्या कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, सॉलिड इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि मैंने आपको बोला है यहाँ पे कि वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि बहुत ज्यादा आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं और क्लोजली पैक्ड होने का मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपस में जुड़े होते हैं। ऐसा आपके पास दो तरीके से होता है, एक पहला वाला क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकेंड आपके पास क्या होता है एमोर्फस सॉलिड या जिसको हम क्या बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसमें सबसे पहला अगर आप दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे अंतर करेंगे तो पहला आप क्रिस्टलाइन और इधर मैंने क्या करा अक्रिस्टलीय ठोस को बना रखा है, दो कॉलम आपको दिख रहे होंगे। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है क्रिस्टलीय ठोस का उसमें आपके पास क्या है कि देखो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को मैंने यहाँ पे लिखा था कि अवयवी कण जो आपके पास परमाणु और आयन कुछ भी आपके पास हो सकते हैं वो क्या होते हैं एक लॉन्ग रेंज का मतलब आपके पास क्या होता है एक लंबे ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास देखो यहाँ पे इस और यहाँ आपके पास क्या होता है यही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपके पास एक शॉर्ट रेंज में होते हैं। अगर मैं दोनों को उदाहरण की तरह बताऊं, देखो एक मार्बल है और एक आपके पास क्या है चौक है। ठीक है, और दोनों के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अवयवी कण दोनों आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं। चौक भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना है और जो मार्बल है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। लेकिन आपने चौक देखा होगा, चौक इजीली ब्रेक हो जाता है, इजीली टूट जाता है, लेकिन मार्बल में ऐसा नहीं होता है। मार्बल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इसका मतलब वो आपके पास एक लॉन्ग रेंज में होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अगर आपके पास दो पेन होंगे ब्लू और एक ब्लैक, मैंने यूज करा देखो ब्लैक फिर ब्लू फिर ब्लैक फिर ब्लू फिर ब्लैक फिर ब्लू, ऐसे ये बहुत सारा लंबा ऑर्डर आपके पास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का है। फिर इन दोनों के बीच में ब्लू, इन दोनों के बीच में ब्लैक, इन दोनों के बीच में ब्लू, इस तरह से लॉन्ग ऑर्डर में आपके पास चल रहा है। ऐसा जहां पे आपके पास होगा वो आपके पास हमेशा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड साइड में अगर आप देखें तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे कोई आपके पास लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है आपके पास पार्टिकल्स का। और ऐसे जो आपके पास सॉलिड्स आते हैं उनको एमोर्फस सॉलिड्स या अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। और इसका एग्जांपल आपके पास यहाँ पे मैंने लिखा है साइड पे चौक। ठीक है, और इधर आपके पास क्या है मार्बल्स है। दूसरा जो आपके पास क्या आता है डिफरेंशिएट आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में और दूसरा एमोर्फस सॉलिड्स में, वो है आपके पास ट्रू सॉलिड्स। जितने भी आपके पास सॉलिड्स होते हैं वो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, वो आपके पास क्या होते हैं ट्रू सॉलिड्स होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। और इनमें आपके पास आपने इस यूनिट के अंदर पूरा का पूरा इन्हीं सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। ठीक है, और यहाँ आपके पास जो आपके पास होते हैं एमोर्फस वो आपके पास सीडियो जिसको आप छद्म ठोस बोलते हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव का मतलब ये होता है कि जैसे प्लास्टिक आपने देखा होगा, गिलास देखा होगा आपने, तो गिलास क्या होता है कि कांच का गिलास सबके घर पे रहता है। आज उसको देखें और 4-5 साल बाद आप उस कांच के गिलास को देखें तो कांच का गिलास का जो नीचे वाला लेयर होता है वो धीरे धीरे आपके पास मोटा बन जाता है और ऊपर से हल्का सा पतला हो जाता है। तो ऐसे सॉलिड्स आपके पास क्या होता है हमेशा एमोर्फस ठोस होते हैं, उनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। इसमें आपके पास गिलास का एक मैंने उदाहरण लिखा है, आप इस तरह से उसको देख सकते हैं। तीसरा डिफरेंशिएट आपके पास क्या है, आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड का इनका मेल्टिंग पॉइंट इस क्या होता है शार्प, यानी कि आपके पास स्पष्ट आपके पास क्या होता है इनका गलनांक होता है। अगर उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो हम बोलते हैं कि हाँ भाई कोई भी चीज है वो आपके पास 120 डिग्री सेल्सियस, मैंने माना कि वो क्या हो रहा है पूरा का पूरा मेल्ट हो जा रहा है। तो बस जब तक एक मतलब 120 डिग्री की सेल्सियस पे ही वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा मेल्ट हो जाएगा, यानी कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट आपके पास क्या है शार्प है। लेकिन एमोर्फस सॉलिड्स में क्या होता है कि आपके पास रेंज ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर का रेंज होता है मतलब बीच में कि यहाँ से लेकर इस टेम्परेचर के बीच में वो कहीं पे भी आपके पास मेल्ट हो सकता है। जैसा आपने प्लास्टिक देखा है, प्लास्टिक में क्या होता है प्लास्टिक पहले नरम होता है, हल्का सा गर्म होता है, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे करके उसमें आपके पास क्या होता है एक टेम्परेचर ऐसा होता है जिसमें वो धीरे धीरे करके क्या होता है मेल्ट होने लग जाता है।
तो अगर आप देखें तो रेंज के अंदर ही आपके पास मेल्ट हो रहा है। आपने देखा मेल्टिंग हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर और 200 डिग्री सेल्सियस में मैंने माना कि आपके पास वो मेल्ट हो जा रहा है। तो ये आपके पास क्या है, एक रेंज है, और यहाँ पर आपके पास फिक्स है कि 120 डिग्री सेल्सियस पे उसने क्या होना है, मेल्ट होना है। तो इस तरह से आपके पास क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का तीसरा डिफरेंशिएट आपके पास मेल्टिंग पॉइंट का होता है। चौथा आपके पास क्या है कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो आपके पास एनिसोट्रॉपिक इन नेचर है। प्रकृति में आपके पास क्या होता है, विषमदैशिक होते हैं। और यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि जितने भी आपके पास एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं वो सारे के सारे आपके पास क्या होता है, आइसोट्रॉपिक इन नेचर, समदैशिक, विषमदैशिक और समदैशिक। इसका कंपैरिजन आप ऐसे नहीं करोगे कि यहाँ ए आ रहा है तो यहाँ पे मैं ए यहाँ होना चाहिए था ना, ऐसा कुछ नहीं है आपके पास। आप क्या करोगे, जितने भी क्रिस्टलाइन्स होते हैं वो एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। एनिसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, देखो, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। अलग अलग दिशाओं में आपके पास क्या होता है, अलग अलग भौतिक गुण। यहाँ पे आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन आपके पास डिफरेंट डायरेक्शन। अलग अलग दिशाएं होंगी लेकिन प्रॉपर्टीज आपके पास सेम होगी। कैसे आप इनको डिफरेंशिएट करेंगे, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो, अगर मैं इधर से देखूं तो आपके पास डायरेक्शन ये है मेरा, डायरेक्शन में आप देख रहे हैं कि ब्लैक के बाद ब्लू, फिर आपके पास ब्लैक, फिर ब्लू, ब्लैक, ब्लू, इस तरह से आपके पास चल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ से देखना शुरू करूँ, अगर मेरा डायरेक्शन ऐसा रहता है इधर को यहाँ से, तो आप देखें यहाँ पे ब्लैक और यहाँ पे आपके पास दो ब्लू। अगर मैं यहाँ से देखना शुरू करूँ तो यहाँ से देखो आपके पास ब्लू और ब्लू के बाद आपके पास दो ब्लैक, ठीक है। अब होगा क्या, डायरेक्शन आप देख रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन है लेकिन प्रॉपर्टीज भी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे, इस डायरेक्शन में क्या चल रहा है, ब्लैक के बाद ब्लू। इस डायरेक्शन में आपके पास क्या चल रहा है, ब्लैक के बाद दो ब्लू। इस डायरेक्शन में आपके पास क्या चल रहा है, ब्लू के बाद दो ब्लैक। तो हो गया ना आपके पास एनिसोट्रॉपिक। ऐसा जहां पे होता है एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, वो हमेशा आपके पास क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। दूसरी चीज आपके पास यहाँ आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, देखो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं है पार्टिकल्स का। एक आपके पास लॉन्ग शॉर्ट रेंज में है, लेकिन अगर आप डायरेक्शन देखें तो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट। जहाँ से भी देखें आपके पास एक सा लगता है, आप इधर से देखें चाहे इधर की डायरेक्शन से देखें, आपको सारी प्रॉपर्टीज क्या दिखती हैं, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज समान लगती हैं। इसको मैं एक सिंपल सा उदाहरण की तरह आपको बताता हूँ, आइसोट्रॉपिक एंड एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। जैसे आपने दो शादियां अटेम्प्ट करी, ठीक है, और दो शादी अटेम्प्ट करी तो एक शादी में आपके पास ऐसा अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है कि एक रूम में आपके पास बॉयज, एक रूम मतलब मेल, एक में आपके पास फीमेल और एक में आपके पास चिल्ड्रंस, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि आपके पास क्या है, बिल्कुल जो आपके पास अरेंजमेंट है आपके पास वो कैसा है, आपके पास बिल्कुल का आपके पास एक रेगुलर एंड लॉन्ग रेंज में आपके पास है। लेकिन आपके पास डायरेक्शन, अगर आप डायरेक्शन देखें तो आपके पास क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में आपके पास क्या होने। देखो पहला वाला डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पर आप एक शादी आपके पास ये है कि दूसरी शादी में आपके पास पूरा हौज पौज सा हो रखा है कि कोई अरेंजमेंट नहीं है, ना तो चिल्ड्रंस का, ना ही फीमेल्स का, ना ही मेल्स का। तो अगर आप किसी को भी, अगर चिल्ड्रंस को भी ढूंढना चाहोगे, कोई खोया हुआ बच्चा देखोगे तो आपको उसको ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। लेकिन एक शादी आपके पास ऐसे हैं जहाँ पर आपके पास चिल्ड्रंस, आपके पास मेल और जितने भी फीमेल है, तो वहाँ पर उनका अरेंजमेंट बिल्कुल आपके पास बहुत अच्छे से कर रखा है, तो आपको इजीली बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास वही काम हो रहा है कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन आपके पास डिफरेंट डायरेक्शन, डायरेक्शन आपके पास डिफरेंट है लेकिन सब जगह वही हॉट पॉच वाला मामला हो रखा है। तो हॉट पॉच में आपको पता है कि ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। आप जिस भी डायरेक्शन से देखें वहाँ पे सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास क्या होगा, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर और आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो ये आप चार मेजर डिफरेंस आपके पास क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोर्फस सॉलिड्स के बीच में है। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में तो NaCl हो गया, CaF2 हो गया, क्वार्ज हो गया,
मार्बल हो गया, ये सारे आपके पास क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो चॉक, रबड़, प्लास्टिक, ये बहुत सारे आपके पास सबके सब क्या क्या है, एमोर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। तो ये आपका पहला वाला जो लेक्चर आपके पास सॉलिड स्टेट का कंप्लीट हुआ वो ये था कि सॉलिड की प्रॉपर्टी और सॉलिड में आपके पास कितने टाइप का सॉलिड्स होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके पास एग्जाम व्यू से कि आपके पास डिफ्रेंशिएट कैसे होता है आपके पास क्रिस्टलाइन और आपके पास एमोर्फस क्रिस्टल्स में। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वाचिंग। और नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आपके पास आएगा वो ये आएगा कि हमें आप देखो ट्रू सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है, तो आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स वो आपके पास लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।